মই মানে কি হ'ল বাহিৰৰ ৰুমত আছিলোঁ, তাৰপিছত তাই মোবাইল চাই আছিল, তাইৰ ফোন আহিলে বোলে, তাই ক'লে কথা পাতক বুলি। তাৰপিছতে শুনক আপোনালোকে মানে কি কি কৈছে ইয়াত, মানে আচৰিত লাগিলে। সঁচা হয়নে নহয় নাজানো খালি কথাটো। चलो कोई बात नहीं बेटा, हरिद्वार में जो सबसे बड़े गुरु जी है स्वामी विवेकानंद, उनके द्वारा आज भोर के 4 बजे मंदिर में पूजा पाठ महायज्ञ किया गया था। ठीक है, सुन रहे? जी 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 सुन रहा हूँ। हाँ बोलते रहो। हाँ, इस पूजा में हमारे बड़े गुरु जी ने आपके परिवार में बेटा कुछ दिक्कत समस्या परेशानी देखी है बेटा, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने आपको फोन किया है। ठीक है जी जी, समझ आ गया आपको? हाँ समझ गया, बोलिए। हाँ, तो अब आपके मन में कोई भी प्रश्न कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। क्वेश्चन मतलब कैसा टाइप का क्वेश्चन? क्या बेटा? मतलब कैसा टाइप का क्वेश्चन? मतलब कुछ भी आपके मन में चल रहा हो कि ये नंबर हमारा कहाँ से मिला गुरु माता को, और गुरु माता ने हमें ही क्यों फोन किया और किसी को क्यों नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन बाबू कोई है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो क्वेश्चन बिल्कुल होगा। मतलब नंबर कहाँ से मिला, अच्छा, और हाँ, मतलब पूछो बेटा पूछो, कुछ भी है मन में क्वेश्चन पर्सन हमसे पूछो। ठीक है जी जी बोलिए। हाँ, तो बेटा जी ये नंबर, आप आसाम के रहने वाले हो? हाँ हाँ बिल्कुल, आसाम के। आसाम के ही हो ना? हाँ हाँ आसाम का हूँ। हाँ ठीक है बेटा जी, आसाम के जियो के ऑफिस से सरकार द्वारा, किसके द्वारा? जियो के सरकार के ऑफिस। सरकार द्वारा, हमारा जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट सरकार। जी जी। हाँ, जो जैसे दिवाली की डेट, होली की डेट, ये सारा शुभ मुहूर्त में करते हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक है जी जी बोलिए। हाँ, उन्हीं के द्वारा बेटा कई हजार नंबर हमारे बड़े गुरुजी के पास लाए गए थे, और उन कई हजार नंबर में से बेटा गुरुजी ने सिर्फ 5 नंबर को चुना है, और आज पूजा पाठ करके उनके घर में जो दिक्कत समस्या परेशानी है बेटा उसके बारे में बताने के लिए बेटा हमें कहा है, और हम आपको आज फोन किए हैं। समझ आ गया है? जी जी जी। हाँ बेटा जी, आप इस दिक्कत समस्या को ढंग से सच्चे मन से और आधी बात बीच में ना छोड़े हुए सुनना चाहते हो कि बेटा सच्चे मन से हाँ बोलो, नहीं तो बेटा कोई बात नहीं, आप फोन रख सकते हो। ठीक है बेटा? अच्छा, मतलब मेरा प्रॉब्लम आपको बताएगा मतलब? हाँ, हम बताएंगे बेटा आपको प्रॉब्लम के गुरु जी ने आपके ऊपर नहीं, आपके पूरे परिवार के ऊपर क्या देखा है। ठीक है जी जी। तो सच्चे मन से सुनना चाहते हो तभी बोलो बेटा। हाँ हाँ बोलिए, बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। हाँ, तो ये बताओ आपकी पत्नी है अभी वहाँ पर? हाँ हाँ दोनों है हम लोग। सुन रही, मेरी बात सुन रही है? हाँ दोनों सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, पत्नी जी को बोलो कि हाँ माता जी आप बताओ हमारे घर में क्या दिक्कत परेशानी देखिए, बोलो पत्नी जी को, बोले। बोलो। हाँ बताइए हमारे घर में क्या। हाँ चलो बेटा, बेटा जी हमारे गुरुजी ने देखा है बेटा कि आपके घर पे राहु और शनि का दोष लग गया है। किसका दोष लगा है? राहु और शनि का। हाँ, राहु और शनि का बेटा दोष लग गया है, और ये दिन प्रतिदिन बेटा, सुन रहे हो? जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ बेटा, ये दिन प्रतिदिन 7.5 राहु और शनि की बेटा बढ़ती ही जा रही है। ठीक है आपके घर पे? जी जी जी। हाँ, तो बेटा ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में आपके घर में कोई दुर्घटना घट जाए, इससे पहले ही हम आपको बेटा सूचना देने के लिए फोन किया है। समझ आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये हमारा देखो ये हमारा काम है, हम हिंदू धर्म, हम सनातन धर्म के हैं, तो बेटा हमारे काम है कि हमारे जितने भी हमारा परिवार सदस्य है हम उनकी दिक्कत परेशानी में बेटा उनका साथ दे। समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कोई भी बेटा प्रश्न क्वेश्चन कुछ भी है बेटा मुझसे आप पूछो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ भी आए। ठीक है हाँ, तो बेटा जी हमारे गुरुजी ने देखा है कि आप लोग मेहनत बहुत करते हो और कामकाज भी बहुत करते हो, लेकिन बेटा जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो कामकाज कर रहे हो बेटा, उस तरीके से आपकी मेहनत पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप जो भी नया कामकाज सोचते हो क्या होता है बेटा, आपका सोचा हुआ काम या तो बन नहीं पाता बेटा, या तो बनता बनता बिगड़ जाता है। समझ आ रहा है? हाँ हाँ हाँ। ऐसा जो बेटा होता है जो नहीं होता आप मुझे साफ साफ बताओगे। ठीक है बेटा? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, जो होता है कहोगे माता जी हाँ ऐसा होता है, जो नहीं होता बेटा जी कहोगे ऐसा नहीं होता। ठीक है? ओके। हाँ ठीक है बेटा, ओके नहीं बेटा ठीक है। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, हम बेटा सिर्फ 2 ही भाषा जानते हैं, एक संस्कृत और एक हिंदी। हमें बेटा ये अंग्रेजी बाहर की विदेशी भाषा नहीं समझ आती। ठीक है बेटा? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो बेटा जी जो हमारे गुरु जी ने आपके घर पे दूसरी दिक्कत देखी है वो है कि बेटा आप पैसा तो बहुत कमाते हो, जिस तरीके से बेटा पैसा कमाते हो उस तरीके से पैसों में बचत बरकत नहीं हो पा रही है। एक हाथ से पैसा आता है बेटा और दूसरे हाथ से खर्चा हो जाता है, ऐसा है कि नहीं? सही सही है सही है। सही है, ठीक है बेटा जी।
आए दिन कोई दिक्कत आती होगी। जी हाँ, और ये दिक्कत परेशानी बेटा आगे आने वाले समय में इतनी बढ़ जाएगी कि आप इसका समाधान भी नहीं कर पाओगे, और जिसके कारण बेटा आपके घर में सुख शांति भी नहीं रह पाएगी। घर में गृह कलेश, लड़ाई झगड़ा हमेशा लगा रहेगा। कभी आपका अनबन आपकी पत्नी के साथ, कभी आपका पापा के साथ, कभी आपका मम्मी के साथ, ये अनबन लड़ाई लगी रहेगी। ठीक है बेटा। जी जी। हाँ, ये सारा कुछ हो रहा है बेटा शनि और राहु के दोष के कारण। किसके कारण? शनि और राहु। हाँ, तो दोष के कारण है। इसे हटाना बहुत जरूरी है बेटा। इसके लिए बेटा तुम टेंशन ना लो, हमने आपको समस्या बताया, इसका समाधान भी बताएंगे बेटा, उपाय भी बताएंगे, नियम भी बताएंगे। ठीक है बेटा। जी जी। हाँ बेटा, इन सभी दिक्कत समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम आपको पूजा पाठ करके बेटा हरिद्वार मंदिर से आपको यहाँ से कुछ सामान देंगे बेटा, जिसका नाम है सर्वबाधा मुक्ति यंत्र। क्या नाम है? सर्वबाधा मुक्ति यंत्र। पूरा नाम बोलो, तेज की बोलो। सर्वबाधा मुक्ति। हाँ, मुक्ति यंत्र। जी। हाँ, और पहले बेटा ये बताओ, आपके परिवार के अलावा कोई भी बाहर का सदस्य घर में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है। हाँ बेटा, ये परिवार की बात, ये पूजा पाठ की बात बेटा आपके परिवार के अलावा और किसी को भी नहीं बतानी है। इससे आपका शनि का 7.5 और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है बेटा। जी जी जी। हाँ बेटा जी, इन सभी दिक्कत समस्या को दूर करने के लिए हम आपसे आपके पूजा पाठ करके सामग्री देंगे, जिसका नाम बेटा सर्वबाधा मुक्ति है। बेटा इसमें हम आप सामान देंगे आपके परिवार की सुख शांति और शनि और राहु का दोष हटाने के लिए। ठीक है बेटा। हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा है? समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। हाँ बेटा जी, जो आपको पहला सामान दिया जाएगा बेटा वो जरकन की अंगूठी है। इस अंगूठी को बेटा आपके पिताजी के नाम के राशि के अनुसार बनाया जाएगा बेटा, और आपके पिता को ये दिया जाएगा। बेटा आपके पिता है? हाँ पिता हाँ है ना? है। हाँ, तो बेटा जी पिता की सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में ये अंगूठी को स्नान करने के बाद ये पानी 5-5 चम्मच पीना है। कितना पीना है? मतलब सुबह 5 बजे स्नान करके? हाँ बेटा, 5 बजे स्नान करके, राइट 5 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में ही सबको नहा लेना है। ठीक है। सुबह 5 बजे तो कोई नहीं नहाएगा। कोई बात नहीं बेटा, ये नियम करने के लिए आपको नहाना पड़ेगा। जी। जब बेटा पूजा पाठ होती है घर में बड़ी, तो क्या आप सुबह उठ के नहाते नहीं है? हाँ हाँ हाँ, नहाते। हाँ, तो बेटा इस चीज के नियम के लिए अपने घर की शांति के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकेंगे। हाँ बेटा, 5 से 6 बजे के बीच में जब तक आप नहीं नहा के पानी पियोगे तब तक आपको इस पानी का कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है। जी जी जी। हाँ, सबको कितने कितने चम्मच पानी पीना है? 1-1 चम्मच। हाँ, कितने कितने? कितने बोले थे आप? बेटा 5-5। मैंने क्या बोला? मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, आप भूल रहे हो मेरी बात बहुत ज्यादा। नहीं, हो जाएगा, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग पे लगाओ आप मेरी बात को। नहीं, हम लोग कि आप उसे सुन सको। ठीक है। हम लोग दोनों हैं, कोई बात नहीं। भूलना नहीं है बेटा। ठीक है। जी जी। हाँ बेटा जी, 5-5 चम्मच आप तीनों, चार जने हो ना घर में? हाँ 5। हाँ, 5-5 होगा ना बेटा? जी 5, हम 3 भाई हम लोग। अच्छा, 3 भाई हो। तीनों भाई एक साथ रहते हो या अलग अलग रहते हो? सब लोग एक साथ ही रहते। चलो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़े आप हो? हाँ हाँ। अच्छा, दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं, शादी हो गई? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग। चलो बहुत अच्छी बात है। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। जी। ये 5-5 चम्मच आपको, जितने भी सदस्य है ना परिवार में, सिर्फ जी। आपके परिवार के सदस्य। ठीक है। जी जी। ये नहीं चाचा का बेटा, चाचा, मामा, मामी, इन सबको नहीं पिलाना, और नहीं इन्हें ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा। जी जी जी। हाँ, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा हमारे घर परिवार की हमारे ऊपर बुरी नजर, बुरी हाई लगती है। हमारे घर परिवार वाला ही तो सबसे ज्यादा चिढ़ता है हमसे। हाँ, कि कैसे कामयाब हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं बेटा? हाँ बताओ। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ बेटा जी, ये बात तो उन्हें पता होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। जी जी। हाँ बेटा, ये पानी आपको सुबह उठना है, 5 बजे स्नान करना है, 5 चम्मच सभी को पीना है। ठीक है। जी। और उस पानी में से बेटा थोड़ा सा पानी जब बच जाएगा ना, तो उसको अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देना है। क्या करोगे? घर के चारों कोनों में छिड़कना है। हाँ, इससे क्या होगा बेटा कि आपके परिवार से जो जलते हैं, चिढ़ते हैं, परिवार वालों पर बुरी नजर, बुरी हाय मारते हैं, ये पानी आपके घर को बुरी नजर से बचा कर रखेगा बेटा। ठीक है, समझ आ गया? जी जी जी, समझ आ गया। हाँ, थोड़ा सा पानी बचा के क्या करना है? मतलब चारों कोना में वो डालना है ना पहले? हाँ, घर के चारों कोने में डालना है। ये नहीं जब कोई बाहर से इंसान आ रहा है तो सीधे सामने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। नहीं नहीं, और छुप कर मतलब? हाँ हाँ, छुप के एकदम
पूरा का चलती रखते, ठीक है बेटा? हाँ 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 समझ गया। हाँ, इससे क्या होगा बेटा, जो लोग, जो परिवार, जो हमारा खुद का खानदान है, जो दूसरे लोग पड़ोसी हमें से देख के चिढ़ते हैं, बुरी नजर लगाते हैं बेटा, बुरी हाय मारते हैं, ये पानी हमें उस बुरी नजर से बचाता है। हाँ और जी। हम इस पानी को अगर पियेंगे बेटा, ये पानी आपको 30 दिन तक लगातार 5-5 चम्मच करके पीना है, ठीक है? मतलब वही जो कार्य सिद्धि यंत्र, बोलो बेटा, नाम बोलो। क्या क्या? कार्य सिद्धि यंत्र, मेरे पीछे पीछे बोलो। पाने सिद्धि, कार्य 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 काव्य सिद्धि, कारले कार्य सिद्धि यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र। हाँ यंत्र 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 होता है ना, यंत्र। यंत्र, हाँ हाँ बेटा, यही कार्य सिद्धि यंत्र बेटा आपके कामकाज के लिए दिया जाएगा। जी। और इसे क्या करना है बेटा, घर में आपके पूजा वाला स्थान है, पूजा करते हो, किस भगवान की पूजा करते हो घर में? सभी भगवान को करते हैं। सभी भगवान की पूजा करते हो बेटा? जी हाँ। अच्छा, घर में कोई एक भगवान की हम जैसे पूजा करते हैं, जैसे हमारे हरिद्वार मंदिर में हम भोले शंकर जी की पूजा करते हैं, वैसे आपके घर में कौन से भगवान की एक जने की बताओ जिसकी आप मेन पूजा करते हो? दुर्गा माता, शिव भगवान। वो दिया जाएगा मेरु श्री यंत्र। इसे आप अपने पैसों वाली जगह पर रखना। आप पैसा कमा के लाते होगे तो एक जगह पर रखते होगे ना? जी। हाँ, इस यंत्र को उसी जगह पर पैसा तो रख देना है। गूगल पे में रहता है मोबाइल में। ऐसे तो कहाँ पे रहता है बेटा? अकाउंट में ही रहता है गूगल पे में, और ऐसे तो नहीं कैश। नहीं नहीं, वैसा पैसा नहीं बेटा, हम इकट्ठा पैसा नहीं कह रहे। जैसे आप आज कमा लाए 500 रुपए, तो आपने वो 500 रुपए अलमारी में रख दिया, ऐसे बोल रहे हैं हम। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे मतलब ही ये मेरु सामान श्री जो आप यंत्र। बोल रहे हैं ना, सामान कहाँ मिलेगा? मतलब वो जो बेटा रखने। सुनो सुनो, हमने क्या बोला, हमने आज आपको समस्या समाधान उपाय नियम बताने के लिए फोन किया है। हम बताएंगे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ये होगा, ठीक है? आप चिंता ना करो, हाँ हाँ। ठीक है? आपके पास कभी हरिद्वार से मंदिर से फोन आया है? नहीं नहीं, पहली बार आया है ये। नहीं आया ना, पहली बार है ना? जी। तो कोई जरूरी जानकारी देने के लिए ही आया होगा ना बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बेटा जी ध्यान से मेरी बात सुनो, हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है? जी हाँ, तो बेटा जो आपको सामान दिया जाएगा मेरे शिया से अपने पैसों वाली जगह पर रखना। कहाँ रखोगे? जी। कहाँ रखोगे? पैसा जो मतलब जहाँ रखते हैं वहाँ पे। हाँ, पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ पर रखना है, ठीक है? मेरू श्री यंत्र क्या रखना है? मेरे यंत्र। हाँ, इसे पैसों वाली जगह पे रखोगे बेटा, इससे क्या होगा, आपके पैसों में बचत होगी, बरकत होगी, और फिजूल के खर्चे भी नहीं होंगे, ठीक है? जी। समझ आ गया? हाँ हाँ हाँ। हाँ बेटा जी, आपको अगले 2 सामान दिए जाएंगे। आपके 3 भाई हो? 3 भाई, हाँ। अच्छा अच्छा बेटा जी, आपको 2 लॉकेट दिया जाएगा, एक सनी लॉकेट, एक साई लॉकेट। बेटा ये सनी लॉकेट जो सबसे बड़ा भाई है, बड़ा भाई आप ही हो? जी मैं हूँ। हाँ बेटा, ये आपको अपने गले में पहनना है। कहाँ पहनना है? गले में। हाँ, जिससे कि बेटा आपका हर नया काम का सोचने में बहुत ज्यादा दिमाग चलेगा बेटा, और आप कभी भी हारी बीमारी से आप दूर रहोगे बेटा, और कभी भी आपका काम बनता बनता नहीं बिगड़ेगा, और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, ठीक है बेटा? जी जी जी। समझ आ गया किसे पहनना है सनी लॉकेट? समझा समझा। हाँ, और बेटा जी जो आपको दूसरा लॉकेट दिया जाएगा वो है बेटा साई लॉकेट। इसे आप अपनी पत्नी के गले में पहनाओगे। कहाँ पहनाओगे? पत्नी के गले में। हाँ बेटा, इससे क्या होगा, वो पूरी जो हमारे, देखो जैसे वो आपकी पत्नी जानती है कि कैसी हारी बीमारी सी है, वो हारी बीमारी से बेटा बची रहेगी, ठीक है? जी। हाँ, उसे कभी भी कोई हारी बीमारी नहीं होगी बेटा, और कभी भी उसे बुरी नजरों, किसी की बुरी हाय नहीं लगेगी, उसका मन हमेशा शांत रहेगा बेटा, ठीक है? जी जी। हाँ, ये अपनी साइन लॉकेट अपनी पत्नी के गले में पहनाना। समझ आ गया बात? हाँ हाँ समझ गया। अब ये मेरे को बताओ, अंगूठी किसको पहनानी है? अंगूठी पापा को। पापा को, बहुत अच्छा बेटा। और रुद्राक्ष का क्या करना है? रुद्राक्ष को पानी का वो ग्लास उसमें डाल के रखना है। हाँ, पीतल या तांबे का बर्तन, इन दोनों के बर्तन के अलावा किसी और में रखोगे बेटा फायदा नहीं होगा, ठीक है? जी जी। हाँ, और बेटा जी आपको जो कार्य सिद्धि यंत्र दिया जाएगा, इसे कहाँ रखना है? जो पैसा का जो वहाँ रखते हैं गोदरेज। पैसा नहीं बेटा। और नहीं नहीं, पूजा का वो मंदिर जो। हाँ 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 बेटा जी, जो आपको मेरु श्री यंत्र दिया जाएगा वो कहाँ रखना है? वो गोदरेज में रखना है। हाँ, कहाँ रखना बेटा? अलमारी में बोला था ना। पैसा रखना। जहाँ पैसा रखते तो उसका पैसा, चाहे अलमारी में रखते हैं, चाहे बक्से में रखते हैं, चाहे पैड के नीचे रखते हैं, ठीक है? लॉकर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वहाँ रखना। हंस रहे हो अभी आप? जी। हंस रहे थे अभी आप? नहीं नहीं, हम भूल गया था ना, वो हमको सिखा रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों। कौन कौन है? अच्छा, कौन कौन है बेटा आपके साथ? आप और आपकी पत्नी और?
हम लोग दोनों ही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। बेटा जी ये सारा सामान समझ आ गया। सनी लॉकेट किसको पहनना है? हमको आपको पहनना है। गला कहाँ पहनना है? गला में गले में पहनना है। बेटा साइन लॉकेट किसे पहनना है? पत्नी को। पत्नी को पहनाना है। समझ आ गया बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल समझ। हाँ, ये सारा सामान बेटा आपके नाम से और आपके परिवार के जितने सदस्य हैं ना, जी उनके नाम से पूजा पाठ करके बेटा आपको दिया जाएगा, आपके घर तक ही पहुंचाया जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ। ये पूजा आज और अभी हरिद्वार के मंदिर में हवन कुंड में बेटा ये शुरू होगा। बेटा ये आम पूजा नहीं है बेटा, ये 5 वर्षों में एक ही बार ये पूजा होती है बेटा। और 5 वर्षों में ये जिस भी परिवार के नाम से बेटा ये पूजा हो गई ना, उस जी परिवार में 21 वर्षों तक कभी भी कोई दुर्घटना, समस्या, हानि, बीमारी कभी भी नहीं लगती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ठीक है बेटा? जी और ये बेटा ये पूजा पूरे 21, सुन रहे हो? जी हाँ बेटा, ये पूजा पूरे 21 ऋषि मुनि और 51 ब्राह्मण पंडितों द्वारा बेटा ये शुरू की जाती है। समझ आ गया? जी समझ गया। और हाँ, और बेटा ये पूजा पूरे 24 घंटे तक चलती है। और जब ये पूजा शुरू हो जाए बेटा तो इस पूजा को कोई भी रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि तो हम भी नहीं रोक सकते। समझ आ गई? जी समझ गया। हाँ, तुम्हें पता। और बेटा हमने पहले ही बताया था ये पूजा आम पूजा नहीं है। जी। ये 5 वर्षों में एक बार होता है। और 5 वर्षों में जैसे सरकार द्वारा ये जो प्रक्रिया होती है बेटा, ये हमेशा 5 वर्षों में एक बार होता है। समझ आ गया? जी 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 हाँ बेटा जी, इस पूजा पाठ में आपको आपकी मेहनत का थोड़ा दान दक्षिणा देना होगा। ठीक है? दान दक्षिणा देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि बेटा कोई भी पूजा पाठ होता है, हम दान दक्षिणा देते हैं, वो अपने अपने मेहनत की कमाई का फल लाते हैं, चुनरी लाते हैं, सामान, नारियल, फूल, फल लाते हैं, वो सब हम अपने ही दान दक्षिणा से चढ़ाते हैं ना, जी 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 तभी हमें फायदा होता है ना बेटा। हाँ हाँ सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। समझ आ रहा है बेटा? हाँ समझ रहा हूँ। हाँ, तो बेटा जी ये दान दक्षिणा आपकी मेहनत की कमाई का होगा बेटा। ये 3501 रुपया। ठीक है? हाँ अब बेटा आपको कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या तो नहीं है? वो तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी फिलहाल तो नहीं है मेरा पास। नहीं 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 बेटा, अभी नहीं देना। जी अभी नहीं देना बेटा ये पैसा, ये दान दक्षिणा अभी आपको नहीं देना। जब बेटा ये पूजा, सुन जी रहे हो? जी सुन रहा हूँ, बोलिए। जब बेटा ये वस्तु आपके गांव में आप तक पहुंच जाएगी, हमारे यहाँ से जब पूजा पाठ हो जाएगी ना, जी। तो हरिद्वार से छोटा शिष्य ये पूजा पाठ का सामान, सर्व बाधा मुक्ति यंत्र पूजा पाठ होके आपके गांव में। आपका जिला क्या है बेटा? डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? मेरा डिब्रूगढ़। क्या है बेटा? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़। जी अच्छा, तो वही उसी डिस्ट्रिक्ट में बेटा हमारा कुरियर वाला लड़का आपके गांव में लेके आएगा। ठीक है? और जी। जब वो सामान आपको देगा तब आपको उसके हाथ में पैसा देना है। ठीक है बेटा? जी जी समझ आ गया? हाँ हाँ समझ आ गया, लेकिन तो उस टाइम में अगर मेरा कितना दिन में आता है आप लोग का ये? बेटा ये देखो, अभी हम आपको अपनी बड़ी गुरु माता जी से बात करवाएंगे। हमसे भी बड़ी गुरु माता जी है और उनसे भी बड़ी गुरु माता जी है बेटा। वो हम पूजा पाठ जो करते हैं सारी जानकारी बेटा आगे की वो देगी। हमें तो बस आपको सूचना देनी होती है बेटा, आगे के बारे में वो बताएगी। ठीक है बेटा? जी। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूजा शुरू करवाना चाहते हो? नहीं अभी तो ये अभी कब तक देना पड़ेगा ये? सुनो सुनो, हम अभी आपको अपने गुरु माता जी से बात करवा रहे हैं। जो भी आपको कुछ पूछना है, जो भी दिक्कत है, आप गुरु माता जी को बता देना। ठीक है? नहीं अगर ऐसा है तो मेरा मतलब इतना उतना भी नहीं मिलता है ना मेरा जॉब से, घर चलाने में। कब तक समय है? तुम बताओ मैं- कब तक समय है, कब तक भी जाएंगे? मेरा बताओ, जितना समय कब तक जितना आपके पास? सैलरी मिलता है वो घर चलाने में चला जाता है। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मतलब लास्ट में ऐसा पेमेंट वगैरह कुछ करना पड़ेगा बोल के। अच्छा सुनो सुनो, पैसों की दिक्कत है? बिल्कुल। दान दक्षिणा देने की दिक्कत है? जी अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, मैं अपनी बड़ी गुरु माता जी से बात करवाती हूँ। अब जो भी दिक्कत समस्या बेटा हमारी गुरु माता जी को बताना। ठीक है? हाँ नहीं ऐसे हाँ, मतलब कि को बोलो। जी सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जी अभी आपके फोन पे एक कॉल आ रहा है। आ रहा है। हाँ उठाओ उसे। कॉन्फ्रेंस करूँ? नहीं नहीं, उठाओ बेटा, उठाओ। गुरु माता जी से बात। हेलो। और जो भी बेटा समस्या है वो आप गुरु माता को बताना, जो भी वो आपकी समस्या का समाधान बताएगी। ठीक है बेटा? जी जी ठीक है। और जो गुरु माता जी से हो सके वो आपको आपकी मदद करेगी। ठीक है? ठीक है होगा। हाँ, 2 मिनट रुक के प्रणाम करना। ये लो बेटा।
हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विजय। चलो ठीक है। और उम्र कितना है बेटा आपका? मेरा 29। चलो अच्छा बात है। और बच्चे लोग कितने हैं आपके? बच्चे तो नहीं है फिलहाल। कितना समय हुआ शादी को? 2 साल। 2 साल हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो यानी आप, आपका बीवी, आप दो ही लोग रहते हो? माता पिता भी है आपका? माता पिता भाई। आपके साथ रहते हैं सब लोग? हाँ बिल्कुल, साथ में रहते हैं। चलो अच्छा बात है। जी। बीवी कोई काम करती है, घर में रहती है? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं, घर में। और आप क्या करते हो? मैं जॉब कर रहा हूँ छोटा मोटा यहीं पे। चलो अच्छा बात है। देखो बेटा, आज जो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड हरिद्वार मंदिर से गुरु माता बात कर रहे हैं। जी अभी आपको हमारा छोटा शिष्य ने पूजा पाठ के बारे में जानकारी दिया है। जी। जानकारी अच्छे से तो समझ पाए हो ना? हाँ, समझ में तो आया माता जी, लेकिन वो जो दक्षिणा के बारे में बताए थे ना, फिलहाल कोई मेरा बात नहीं उतना। बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, पैसा और रुपया बड़ी चीज नहीं होता है। बड़ी चीज होता है भरोसा, विश्वास। ठीक है बेटा? हाँ वो तो अगर सही है। आप सच्चे मन से भगवान को मानते हो ना बेटा, पैसा और रुपया कुछ नहीं होता है। ठीक है? हाँ हाँ, वो तो है। सबसे पहले तो बेटा केवल अपने मन का हमको बात बताओ, क्योंकि बेटा देखो, ये जो पूजा हो रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा पूजा नहीं है। हाँ, बोला था ये उन्होंने। पूजा कोई आपके घर की तरह पूजा नहीं है बेटा। बहुत ही बड़ा पूजा हो रहा है, जो कि रोज रोज नहीं होता है, डेली डेली नहीं होता है। जी केवल और केवल 5 साल में एक बार होता है। ठीक है जी बेटा? जी जी और 5 साल में एक बार ऐसा नहीं बेटा, कोई एक पंडित लोग, 2 पंडित लोग करेंगे, नहीं जी बेटा। जी पूरे 21 ब्राह्मण पंडित लोग करेंगे। ठीक है? जी। और ये पूजा पाठ बेटा 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे, पूरे 24 घंटे का होगा। कितना घंटे? 24 घंटे। जी बेटा, 24 घंटे तक आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से जी। जन्म कुंडली, राशि पत्रिका समझते हो आप? हाँ हाँ, समझता हूँ। क्या होता है बेटा जन्म कुंडली? जन्म कुंडली जो करता है ना, वो कुंडली वो करता है। इतना डिटेल्स नहीं जन्म पता कुंडली है। में बेटा आपका जीवन, जिंदगी, आने वाला कल लिखा होता है। ठीक है बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे आप हमको अपना नाम दोगे, परिवार का नाम दोगे, सभी के नाम से हम यहाँ पे जन्म कुंडली के अनुसार पूजा को कराएंगे। सबसे जी पहले जन्म कुंडली बनवाएंगे। जन्म कुंडली में जिसके भी जीवन में जो भी कष्ट, परेशानी, दिक्कत, समस्या देखा जाएगा ना बेटा, जी उस परेशानी को टालते हुए, उसको अच्छा करते हुए यहाँ पे सभी ब्राह्मण पंडित लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जी 1.25 लाख मंत्रों का जाप उच्चारण करके उसके बाद सभी देवी देवताओं का नाम लेकर बेटा उसके बाद वस्तु को सिद्ध करके देंगे। जी तो बेटा जो वस्तु, जो सामान हम यहाँ से देंगे ना आपको, जी। ये सामान कोई साधारण सामान नहीं होता है, हाँ जी कोई बाजार का, दुकान का सामान नहीं है। जी क्योंकि बेटा ये वस्तु हर किसी को नसीब नहीं होता है। जी। आपको मिल रहा है ना बेटा, हाँ इसका मतलब बेटा आपका आने वाला कल, जीवन, जिंदगी बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये वस्तु बेटा भगवान का आशीर्वाद होता है। क्या होता है? भगवान का आशीर्वाद। जी। इस आशीर्वाद को आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से स्वीकार करोगे। जो नियम नीति आपको यहाँ से बड़े गुरुजी बताएंगे ना बेटा, जी। वो नियम नीति आप केवल और केवल 10 से 15 दिन करना। कितना दिन? 10 से 15। जी, 10 से 15 दिन आप केवल नियम नीति कर लोगे बेटा। इस पूजा पाठ से, इस और लेकिन सामान से वो आपको माता जी ने इतना फायदा एक होगा, एक महीना। इतना फायदा होगा बेटा कि आप खुद फोन करके हमको इसी नंबर पे बोलोगे कि हाँ गुरु माता जी, जब से हमने ये वस्तु लिया है तब से हमारा परिवार, हमारा जीवन, जिंदगी पहले से ज्यादा काफी कुछ अच्छा हुआ है, काफी कुछ बदलाव हुआ है। और ये बदलाव बेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके बच्चे के भविष्य को लेकर हो, आपके कामकाज को लेकर हो, या आपके पैसों को लेकर हो। जो भी आपका सोचा हुआ सपना अभी तक का, वो सपना आपका पूरा होगा। जिस भी काम में हाथ डालोगे, सभी काम में आपको सफलता, कामयाबी हासिल होगा। ठीक है बेटा? जी जी। तो अभी हमको ये बताओ बेटा, देखो इस पूजा पाठ के लिए ना कोई भी जोर जबरदस्ती वाला बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है? जी 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 जी। भरोसा है, विश्वास है तो ही करना। ठीक है? हाँ हाँ नहीं चाहिए, नहीं लेना है तो साफ हमको खुल के मना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है? जी 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 जी। जो भी आपके मन का, दिल का बात है ना, जी साफ खुल के अभी हमको बता दोगे तो जैसा भी होगा हम पूरा पूरा मदद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? जी जी। तो
तो अभी हमको सच्चे मन से सच्चे दिल से बताओ, आज में आप परिवार के अच्छे के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने कामकाज की तरक्की उन्नति के लिए इस पूजा पाठ को, महायज्ञ को कराना तो चाहते हो ना बेटा? नहीं नहीं, मेरा मन तो साफ ही है। मैं सुन रहा हूँ, आप लोग जो जितना अच्छे से समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अपने मन का बात बताओ, सच में पैसों का दिक्कत है? हाँ, पैसों का तो बिल्कुल दिक्कत है। मैं चलो कोई बात नहीं। तो देखो बेटा, अगर आपको पैसों का दिक्कत है तो केवल इतना बताओ कि आप सच्चे मन से सच्चे दिल से अपने लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए इस पूजा पाठ को, महायज्ञ को कराना चाहते हो? नहीं, कराना तो चाहता हूँ, लेकिन कराना चाहने से नहीं होगा ना। पेमेंट तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, क्या आप इसके लिए आपका नियत क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1,500 रुपए का कर रहे हैं? अभी तो नहीं है। तो मतलब पेमेंट के बारे में होने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा। बेटा देखो, जो वस्तु, जो सामान हम यहाँ से देंगे ना आपको जी, सामान का कीमत होता है 10 से 12 हजार रुपया, ठीक है बेटा? हाँ जी। टीवी पर, आस्था चैनल पर अगर आप सामान का कीमत दोगे, देखोगे, कम से कम 8 से 10 हजार रुपये होता है। लेकिन हमने आपको नहीं बोला कोई 8 से 10 हजार रुपये दो, ठीक है? जी जी जी। नहीं बेटा, हमने आपको देखो बोला है कि जो यहाँ पे 21 ब्राह्मण पंडित लोग पूजा करेंगे, 21 ब्राह्मण पंडित लोगों का आप कोई गुरु दक्षिणा दो। अगर आप 100 रुपए भी दक्षिणा लगाओगे बेटा, फिर भी कम से कम 2100 रुपया बनता है ना? जी जी। आपको कोई गुरु दक्षिणा भी नहीं देना बेटा। हरिद्वार मंदिर कोई आपके घर के पास में नहीं है, ठीक है जी। इतना दूर से हम बात कर रहे हैं, आने जाने का किराया भाड़ा, कुरियर का खर्चा देना होता है, करना होता है ना बेटा? हाँ हाँ हाँ। आपको नहीं देना है, ठीक है? देखो घर के पास में होता है तो हो जाता है थोड़ा सा पैसों से, लेकिन बड़ा पूजा में बहुत सारा सामान लगता है, ठीक है बेटा? जी हाँ। हाँ, तो देखो आपको कोई कुरियर का खर्चा नहीं देना, कोई किराया भाड़ा नहीं देना है। आपको केवल क्या देना है, जो आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से यहाँ पे 21 हवन कुंड हवन यज्ञ जलाया जाएगा। 21 हवन कुंड हवन यज्ञ में जो हवन सामग्री डलता है उसी का खर्चा आपको बताया गया, ठीक है बेटा? जी जी। हाँ, यहाँ पे 21 हवन कुंड हवन यज्ञ जलेगा। हवन कुंड हवन यज्ञ में जो भी पूजा का सामग्री होता है, जैसे कि फल है, फूल है, नारियल, बेटा ये सामान आपकी मेहनत का, कमाई का होता है बेटा। जब भी आपको पूजा से लाभ होता है, फायदा होता है, ठीक है बेटा? जी जी। तो देखो, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, आप ऐसा करो 500-600 रुपया कम करके दे दो, ठीक है? जी जी, आप पूरी 600 रुपये कम करके दे दो, केवल आप 2,900 रुपया कर लो, ठीक है? नहीं, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पेमेंट में। देखो अभी नहीं देना है। देखो बेटा, आज आपका दिन शनिवार है, ठीक है? जी। आपका जिला डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है? मेरा डिब्रूगढ़। आपका डिब्रूगढ़ लगता है? जी। आपके डिब्रूगढ़ में हम यहाँ से एक कुरियर का लड़का भेजेंगे, ठीक है? जी। वो आने से पहले फोन कर देगा। आप घर से थोड़ा सा बाहर निकल के, जी। आज शनिवार है, अगले शनिवार को आपके डिस्ट्रिक्ट में भिजवाएंगे, ठीक है? जी जी। घर से थोड़ा सा बाहर निकल के उसी कुरियर वाले के हाथ से सामान को लेना, उसी के हाथ में आप 2,901 रुपया देना। बेटा ये 2,900 रुपया भले आज आपको ज्यादा लगेगा, बहुत लगेगा, लेकिन कल को जब परिवार में सब कुछ अच्छा होगा ना बेटा, ये पैसा रुपया आप एक बार नहीं 1000 बार कमाओगे, लाख बार कमाओगे। आप कमाओगे, कल को आपके बच्चे लोग पैदा होंगे, बच्चे लोग बड़े होंगे, काबिल बनेंगे, वो लोग भी कमाएगा, ठीक है बेटा? जी जी। तो ये पैसा और रुपया बेटा देखो, कोई घर का राशन नहीं है, कोई चावल दाल नहीं है कि खत्म हो जाएगा दोबारा लेना है। पूजा पाठ है, जीवन में, जिंदगी में एक बार करना है। अभी आप 29 साल को, आगे जाके आप 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70-80 साल के भी हो जाओगे ना, जिंदगी भर ये 2,900 रुपए आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, यहाँ तक कि आपके बच्चों का शादी विवाह हो जाएगा ना, आपके नाती पोतों के भी काम आएगा, ठीक है बेटा? जी जी जी। तो जिंदगी में एक बार करना है, कष्ट होगा, परेशानी होगा, जिंदगी में एक बार होगा, ठीक है? जी हाँ। लेकिन जिंदगी भर फायदा भी आप ही उठाओगे बेटा, ठीक है? जी जी। तो बताओ, हमको कर पाओगे अगला शनिवार तक? अभी तो आपको श्योर बता नहीं पाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत है क्या आपको? हाँ, दिक्कत तो बिल्कुल है। चलो कोई बात नहीं, आप अपने मन का बात बताओ। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, हम पूरा आपका लिए ऐसा करते हैं, आप 2,500 रुपये कर दो, ठीक है? जी। 2,500 रुपया तो कर सकते हैं ना बेटा?
देखो नहीं, कोई मेरा गलत चीज नहीं दे रहे ना गलत चीज करवा रहे, गलत नहीं, चीज आप दे रहे लोग होते गलत चीज करवा रहे होते तो हम आपको बोलते पैसा आज दे दो अभी दे दो। नहीं बेटा, नहीं, आप लोग हमने तो आपको आपने बोला हम पहले पूजा करवाएंगे, सारा खर्चा बड़े गुरुजी बड़ी गुरु माता करेंगे, आपको केवल अपना नाम परिवार का नाम बता के शुभ समय के अनुसार पूजा को शुरू कराना है, ठीक है। नहीं, आप लोग जगह में ठीक ही बोल रहे हो, अच्छे ही बोल रहे हो, लेकिन पहली बात मेरा तो देखो बेटा, भरोसा है विश्वास है तो कराओ, नहीं तो कोई भी बहाना लगा के ना ऐसे नाटक मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। नाट भरोसा है विश्वास है तो करवाना, मना करना हो तो साफ अभी हमको बोल के मना कर दो, कोई दिक्कत वाला बात, पाप नहीं लगेगा मना करने से, ठीक है, ठीक है ठीक है, बेटा। ठीक है, तब तो मैं वो मना ही हाँ, कर रहा हूँ। तो सीधा मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो बेटा हम इससे ज्यादा मदद आपका नहीं कर सकते बेटा। हाँ 2500 रुपया आज के जमाने में कुछ नहीं होता है, और हाँ ना ही आपके आगे पीछे कोई खाने पीने वाला है। यहीं पर आपके 4 बच्चे होते ना बेटा, जी तब आपको पता चलता खर्चा होता क्या है, 2500 रुपया होता क्या है। जी जी अभी तो आपके आगे पीछे कोई नहीं है, नहीं है। आप और आपका बीवी और कौन है, कोई नहीं खाने वाला है ना। जी 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 जी, तो अभी बताओ, अभी भी अगर नहीं कर पाओगे तो बेटा कल को भविष्य में बच्चे होंगे, बच्चों का जिंदगी कैसे पालोगे आप। जी जी अभी तो ने मैडम जी मम्मी जी खराब मत पाइए, हमको नहीं करना है ये। चलो इतना बात था तो बेटा पहले ही बोल देते, समय खराब कर रहे हो अपना भी हमारा भी। चलो नहीं नहीं हम क्यों खराब पाएंगे बेटा, खराब तो आपका जिंदगी होगा, क्योंकि जी भगवान देखो हम तो सिर्फ एक जरिया थे बेटा। जी हम आज आपके पास 2 तरीके के रास्ते थे, एक सही रास्ता इस पूजा को कराना, गलत रास्ता इस पूजा को ठुकराना। आपने गलत रास्ता अपना लिया, अब उस रास्ते पे जाके आपको ठोकर मिलेगा, परेशानी होगा, तो जी दिक्कत समस्या आपको मिलेगा, हमको थोड़ी ना मिलेगा बेटा, है ना जी बेटा। जी 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 सही बोल रहे हैं हाँ, आप। तो उसमें हम खराब थोड़ा ना पाएंगे, ठीक है। नहीं ओ चाहिए नहीं लेना, साहब मना कर दिया करो, डरा मत करो, ठीक है। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमस्कार बेटा। नमस्कार नमस्कार। ভাল মই মানে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, এইবোৰ হয়।